नमस्कार, मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसमें अब मेरे साथ मंच पर हैं तरुण चुग, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, महासचिव, माफ करिएगा, ये तो पाप हो गया मुझसे, क्योंकि बीजेपी में पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं उनकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंचार्ज भी हैं तरुण जी। दक्षिण भारतीय कई राज्यों में भी आप मोर्चा संभाल चुके हैं अपनी पार्टी का, और आपकी प्रोफाइल में तो यहां तक लिखा है तरुण जी कि बीजेपी एससी मोर्चा भी आप देखते हैं। और आपको पता ही है कि इस बार जातिगत राजनीति कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जोरदार जरा तालियां बजाइए तरुण चुग के लिए, क्योंकि जो लोग पर्दे के पीछे तरुण जी बीजेपी में काम करते हैं, अक्सर लोग उनके बारे में बहुत जानना चाहते हैं कि पर्दे के सामने तो दिखते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, पीछे ये कौन लोग हैं जो उनकी टीम के तौर पर इसे इतनी जबरदस्त इलेक्शन मशीनरी इस पार्टी को बना देते हैं। अब जैसे टिकट देख लीजिए, सबसे पहले आपने करीब 200 टिकट अनाउंस कर दिए एक साथ, यानी पर्दे के पीछे सारा काम चल रहा था और किसी को पता भी नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे काम नहीं करती, पारदर्शिता से काम करती है। और इस 195 टिकटों को अनाउंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल इकाई तक के लोगों की राय गुप्त मतदान के द्वारा ली गई है। एक एक कार्यकर्ता का महत्व है। और आप सोचिए कि देश के अंदर हमें दिखता है कि 500 कुछ लोकसभाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15,690 मंडल हैं जो इस सारी प्रक्रिया में अपनी हिस्सा करते हैं, अपना मत बताते हैं। पार्टी के अंदरूनी सिस्टम इतना ज़बरदस्त लोकतंत्र है। और मेरे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हमारे प्रेसिडेंट हों, ये सभी उन सभी लोकतांत्रिक सिस्टम से जो पार्टी से फीडबैक आता है उसको सामने रखकर निर्णय लेते हैं। इसका मेरे को गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भी काम कर रही है और जिसके अंदर अपने अंदर भी लोकतंत्र है, ये इन सब चीज़ों में स्पष्ट दिखता है। ओके, अब देखिए इत्तेफाक, आप यहाँ बैठे हैं जम्मू कश्मीर के इंचार्ज, और अब ये भी खबर आई कि वहाँ पर जो गुपकार अलायंस था, लगता है कि वो टूट गया है। ऐसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पाया। कहीं इसके पीछे भी आपका हाथ तो नहीं है तरुण जी? नापाक गठबंधन था। आप देखिए, मुफ्ती साहब और अब्दुल्ला परिवार, ये दोनों कई दशकों से आमने सामने चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर, वहां कांग्रेस भी साथ में, तारेगामी साहब भी साथ में, सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। और ये गठबंधन बनाया गुपकार गठबंधन के नाम से जो घोषित हुआ। इसके पीछे सोच थी कि 370 और 35 से जो 5 अगस्त 2019 को हटी है, ये गलत हटी है। और उन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और कल जिस तरह 5 अगस्त 2019 370-35 से हटने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में गए, तो जिस तरह से वहाँ लोगों ने स्वागत किया, वहाँ का सबसे बड़ा बख्शी स्टेडियम जो सबसे बड़ा है, वो भी सुबह 9 बजे भर गया था। 2 और जगह पर SKIC और 2 हॉल्स और एक बड़ी ग्राउंड लेनी पड़ी जहाँ लोगों को बिठाया गया। इसके बावजूद हज़ारों लोग सड़कों पर खड़े थे, हज़ारों लोग जगह जगह पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि अंदर जा सके। और उसके लिए कल गवर्नर साहब ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूं कई लोगों को कि जो बाहर रह गए, बिठा नहीं पाए, कुर्सी नहीं दे पाए, हज़ारों लोग खड़े हैं। ये जो स्पिरिट थी जम्मू कश्मीर की, वो स्पष्ट दिख रही थी। और ये गठबंधन 5 अगस्त 2019 के बाद बना और इनको आदत पड़ी थी भय भ्रम पैदा करके बायकाट के नाम पर चुनाव जीतने की। और जिस तरह DDC चुनाव के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहां चुनाव हुआ, वहां पर DDC चुनाव में लगभग 21 लाख लोगों ने वोट किया। ये पहली बार था
कि कश्मीर के 10 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों ने वोट किया और उन 10 लाख में से ये गठबंधन जो बना था, इस गठबंधन के खिलाफ 5 लाख कश्मीर के लोगों ने वोट किया। ये पहली बार था जहां समझ आ रहा था कि ये बायकाट की पॉलिटिक्स, भ्रम की पॉलिटिक्स, भय की पॉलिटिक्स करने वालों का अब सुफड़ा कश्मीर में साफ हो गया है और कश्मीर ने एजेंडा विकास विश्वास अपनाया है और मोदी जी को अपनाया। तो आप गठबंधन करेंगे क्या जम्मू कश्मीर में किसी दल से? अब तो भारतीय वैसे भी वो जनता- गठबंधन टूट गया है, पीडीपी से आपका पहले भी हो चुका है गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय आपके सामने ही है कि अगर जम्मू में रैली होती है तो भी मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए मतलब अकेले लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से वहां चुनाव लड़ेगी और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले जो 3 परिवार हैं, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस नेहरू परिवार, जिसने दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया था, जिन्होंने टेररिज्म कैपिटल जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज मोदी जी ने उस दहकते शोलों से निकालकर संवारा है और आपके उसे विरोधी कहते हैं- टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाया आपके है। विरोधी कहते हैं कि फिर आपने पीडीपी के साथ गठबंधन क्यों किया था? हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की हवा चली है, आप देखिए आज जम्मू कश्मीर, कभी ट्रेन सोची भी नहीं थी, आज कश्मीर में ट्रेन पहुंची है। कभी सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में होटल्स के लिए क्यू लगेगी, आज आप कहीं भी फ़ोन करिए, किसी भी चेन को फ़ोन करिए, हर होटल में कमरा बुक है, हर बोट बुक है। टैक्सीज वालों को हमने लाइसेंस दिए हैं, वहाँ रोजगार बढ़ा है, लोगों ने अपने घर पे जो टूरिज्म की स्कीम है ब्रेड बटर उसको चालू किया है। ये बदला हुआ जम्मू तो कश्मीर है। इलेक्शन कब हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में तरुण? जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर का डेडलाइन दी है और चुनाव आयोग उसका पालन करेगा। क्योंकि आप ये जो शोर डाल रहे हैं, मैं आज सुन रहा था कांग्रेस के एक बड़े नेता से कि वो कह रहे थे कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, सारे देश में परिसमन हुआ, जम्मू कश्मीर में परिसमन क्यों रोक के रखा? जम्मू कश्मीर की बेटी के अधिकार को क्यों रोक के रखा? जम्मू कश्मीर की बेटी ब्याही गई तो उसका सारा राइट्स खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर में एससी नौकरी नहीं कर सकता, किसने रोक के रखा? इन 3 परिवारों ने। एसटी को अधिकार किसने रोक के रखा? इन 3 परिवारों ने। देश का कोई भी कानून वहां लागू नहीं होगा, किसने रोक के रखा? 3 परिवारों ने। आज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, परिसमन नहीं हुआ था भाई साहब। वो परिसमन 5 अगस्त के बाद नया राज्य बना, उसका परिसमन शुरू कराया और परिसमन होने के बाद वोटर लिस्ट छाया हुई। इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा हुआ है। चुनाव आयोग जल्दी चुनाव घोषित करेगा। ओके, 370 सीटें जीतने का जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, उसके पीछे कुछ लोग कहते हैं 370 हटाई है जम्मू कश्मीर से, इसीलिए 370 का नारा दिया है ताकि 370 के धारा के मुद्दे को आप पूरे देश में भुना सके। ऐसा है कि 370 एक कलंक था। 370 जम्मू कश्मीर को बेड़ियों में बांधने का काम था, जिसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 दशकों से जिसकी कमिटमेंट पे काम कर रही थी। मेरे को याद है, देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर पहला पॉलिटिकल शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने कहा था कि जो उस समय जो अब्दुल्ला और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लेकर हर जगह उस समय गलत काम किए, जिसके कारण एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 संविधान लागू किए। उसके विरोध में कि अगर जम्मू कश्मीर में जाना है तो परमिट, यानी आपको जम्मू कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, मतलब पूरे आपको देश में- वीजा लेना पड़ेगा। पूरे देश में चलेगा यह मुद्दा? उसके खिलाफ 1950s में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया था। और मेरे को याद है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पंजाब से जम्मू कश्मीर में एंटर हुए थे तो वहां खड़े होकर उन्होंने कहा था, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, अटल जी उनके सहायक थे, उन्होंने कहा था, गो अटल टू से द नेशन, मुखर्जी अरेस्टेड बट एंटर्ड जम्मू एंड कश्मीर विदाउट परमिट। और उसके बाद परमिट व्यवस्था खत्म हुई। आज मुझे गर्व है कि जो आंदोलन, जो आवाज देश की, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर मेरे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी के महापुरुष, हमारे नेता
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको तोड़ दिया। मुझे गर्व है इस बात का कि देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, 2 निशान नहीं हो सकते। अरे हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश में एक क्यों नहीं हो सकता? तो 370 आ रही हैं इस बार सीटें फिर तरुण जी? 370 देश की भावना का इश्यू है। 370 का तोड़ना वैसे ही है जैसे मैं सीटें पूछ रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को समाप्त कर कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया था। इसलिए देश की जनता मोदी जी के किए हुए कामों को आशीर्वाद दे रही है। ये चुनाव आशीर्वाद का चुनाव है और इस चुनाव में देश की जनता ने तय किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की मजबूत सरकार। मतलब 370 सीटें 370 एनडीए 400 पार। 370 और एनडीए 400 पार, इस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश, इस समय देश का मूड है। आप देखिए जितने भी पार्टियां हैं, वो बाप बेटा, माँ बेटी, चाचा भतीजा, दक्षिण से लेकर आप पहाड़ तक आ जाइए, सभी इस समय देश के अंदर एक ही चीज चाहते हैं, मजबूर सरकार, कमजोर केंद्र की सरकार, लड़खड़ाती हुई केंद्र की सरकार। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में तपस्या करके नीतियां बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, वो चाहते हैं कमजोर सरकार आए ताकि देश की नीतियों को नोच नोच कर वो खा सके। वो देश के अंदर मजबूर सरकार चाहते हैं, लेकिन देश की जनता, देश का नौजवान देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चाहता है और देश का संकल्प है और देश का संकल्प पूरा होने वाला है। पर 400 का आंकड़ा कैसे पार होगा जब तक आप दक्षिण का किला नहीं भेदेंगे? वहां पर तो आपका फुटप्रिंट ही इतना कमजोर है। कर्नाटक के अलावा बताइए, और तेलंगाना में भी वोट आपका बड़ा है, उसके अलावा आप बताइए। भारत को जोनों में मत बांटिए, भारत को जोनों में मत बांटिए। पूरे भारत का एक ही डीएनए है, एक ही संकल्प है, एक ही सोच है। अब भारत को आगे बढ़ना है। मेरे को याद है हम बचपन में स्कूल्स में पढ़ते थे, विकासशील भारत। पहली बार किसी ने इस संकल्प की ओर भारत के कदम बढ़ाए हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत, ये विकसित भारत का जो संकल्प है, ये सिद्धि तक पहुंचे, ये 140 करोड़ भारत के नागरिकों का संकल्प बन चुका है और उसके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। आप देखिए, हम 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था, आज हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। ये केवल नंबर गणित नहीं है। ऐसे समय में जब पूरे विश्व के अंदर कोरोना की महामारी का तांडव हुआ, ऐसे समय में जब कोरोना का राक्षस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा था, लोगों की लाशें बिछ रही थी, बड़े बड़े देश तो कह रहे थे कि भारत की 33% आबादी मर जाएगी। लेकिन मेरे को गर्व है प्रधानमंत्री मोदी जी पर, जिन्होंने देश के नागरिकों की भी रक्षा की, देश की संपदा की रक्षा भी की और भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत आगे बढ़ा। आज भारत के लोगों का वो संकल्प आज दिख रहा है कि भारत, ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया, हम आज उनको भी पछाड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। सामने लक्ष्य स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य स्पष्ट रखा है और वो लक्ष्य मुंह प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो पूरे भारत का संकल्प बन चुका है कि भारत को विश्व की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी तीसरी पारी, भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगी। ओके, टाइम खत्म हो रहा है तरुण जी। एक आखिरी सवाल आपसे, पंजाब में अकाली दल से गठबंधन हो रहा है क्या? क्योंकि आप तो पंजाब की राजनीति में खासी पकड़ रखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सभी फैसले लेता है, वो सभी चीज़ों को सोचकर, सभी बातों को ध्यान में रख के फैसले लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण चुग जी, न्यूज़ 24 के इस मंथन के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। न्यूज़ 24 भारत का बड़ा ही विश्वसनीय चैनल है, थिंक फर्स्ट चैनल है और एक ऐसा चैनल है जो सच्चाई बताता है। मैं न्यूज़ 24 की सारी टीम को, मैनेजमेंट को इस इवेंट की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।